बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ और बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। आपको बताएं कि इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्रियों को जगह दी गई है और जो विभाग उन्हें दिए गए हैं उस पर तेजस्वी यादव चुटकी लेते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि केवल इन तमाम मंत्रियों को झुनझुना मोदी सरकार ने थमा दिया है। सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित विस्तार हुआ। कुछ वैसा विशेष मंत्र लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले उससे बिहार का विकास हो पाएगा। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। रेलवे नहीं मिल पाया। लालू यादव जी को सीबीआई ने किया गया, उसको कैसे देखते हैं? चार्जशीट में नाम डाला गया। 3 वर्ग कौन से वाले केस में? लैंड में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे। क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि लोकसभा और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। 5 साल चल पाएगी। देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए।
इस बार आया 4 तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। तो अभी आपने सुना राजद नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली से पटना लौटे बीते सोमवार की रात, और एयरपोर्ट पर जब मीडिया से बात कर रहे थे तो तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। जो 8 मंत्री केंद्र में बने हैं, जो विभागों की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है, उस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए क्या कहा वो भी आपने सुना। अब एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि कौन से 8 चेहरे हैं और उन्हें कौन सी जिम्मेवारी दी गई है। तो सबसे पहले नाम आता है जीतन राम मांझी का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को कपड़ा उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ललन सिंह को 2 विभाग दिए गए हैं, पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। नित्यानंद राय एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। रामनाथ ठाकुर जो कि जदयू के राज्यसभा सांसद हैं, वो कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेवारी उन्हें मिली है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खनन मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं राजभूषण चौधरी निषाद, उन्हें जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो 8 चेहरे बिहार से केंद्र में इस बार मंत्री बने हैं। कौन कौन से विभाग दिए गए वो भी हमने आपको बताया, और तेजस्वी यादव ने कैसे चुटकी ली वो भी आपने सुना। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।